हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर करा रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर इन वन लॉट। इशू ऑफ डिवेंचर इन वन लॉट। वन लॉट मतलब क्या है? एक बार में हम पूरा इशू करेंगे। एग्जाम्पल काम नोट स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोग लिखो। एक्स लिमिटेड issued 15% 2000 debenture at the rate of rupees 100 each. At the rate of 100 each. डिवेंचर एक लोन कैपिटल है। सामने जो परसेंटेज है इसका मतलब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर मे बी इशूड एट पार, may be issued at premium or may be issued at discount. डिवेंचर इशू जब होता है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। 100 का डिवेंचर 110 में इशू किया, अच्छा है ना खराब है? कंपनी इशू कर रहा है, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, उसको पैसा मिला 110, बट इंटरेस्ट देगा 100 का ऊपर। इशूड एट प्रीमियम, अच्छा है ना खराब है? तुमको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा बोलो? इशूड एट प्रीमियम always profit, issued at discount मतलब है लॉस। क्यों ना? 100 का डिवेंचर इंटरेस्ट देंगे 100 का ऊपर, पैसा कंपनी को मिल रहा है 90, कम पैसा मिला इसलिए लॉस है। रिडेम्पशन का केस में उल्टा है। रिडेम्पशन एट पार हो सकता है, मतलब 100 का डिवेंचर 100 में रिपे कर सकते हैं। रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो सकता है, मतलब 100 का डिवेंचर 110 में रिपे करेंगे, ये लॉस है। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट, 100 का डिवेंचर 90 में रिपे करेंगे, लोन लिया 100 बट रिपे करोगे 90, ये प्रॉफिट है तुम्हारा। क्यों? तुम किसी से लोन लिया 100 रुपया, उसको दे रहे हो 90, तुम्हारा प्रॉफिट है। रिडेम्पशन एट प्रीमियम, 100 रुपया लोन लेके 110 में रिपे कर रहे हो, ये क्या है? लॉस है। इशू टाइम में जो होता है रिडेम्पशन टाइम में उल्टा होता है। ये सब चीज देखते हुए हम इशू डिफरेंट एंगल से करेंगे। ज़्यादा थ्योरी में हम नहीं जा रहे हैं, साम्स करने के बाद थ्योरी ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। ज़्यादा सेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट इशू का बारे में डिटेल बोल रहे हैं। पहला नोट स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1। सेम एग्जाम्पल को हम नोट का फॉर्म में देंगे।
तुम लोग एक एक करके लिखते रहो। नंबर 1, issued at par and redeemable at par, दोनों पार में है। ये एग्जाम्पल को ही करोगे तुम लोग, जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। इशू करेंगे पार में और रिपे करेंगे पार में। तुम एक एंट्री में कर सकते, तुम 2 एंट्री में भी कर सकते हो। हम एक एंट्री में सिखा रहे हैं मार्च करके, तुम लोग अभी बड़े हो गए, अभी मार्च करके करेंगे। इशूड एट पार, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। पहला 2 एंट्री करते हैं, उसके बाद एक एंट्री में दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दो 2000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 करके, 2 लाख। दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट, 2 लाख। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कर सकते हो एक साथ। तो दोनों एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट हम काट दे, दोनों एंट्री को मार्च करके क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख। समझे? कोई क्वेरी नहीं है? तुम 2 एंट्री में कर सकते हो या एक एंट्री में कर सकते हो। 2 एंट्री में पहला बैंक में मिलेगा, बाद में डिवेंचर में ट्रांसफर होगा। डिवेंचर एक सिक्योर्ड लोन है। कंपनी डिवेंचर इशू करता है जब तक डिवेंचर रिपे नहीं करेगा। यहाँ पे जो हम एग्जांपल दिए 15%, ये 15% रेट में इंटरेस्ट देते जाना है जब तक रिपे नहीं करेगा। सिक्योर लोन क्यों बोले? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी एसेट बेच के डिवेंचर को पहले पैसा देना है, इसलिए सिक्योर लोन बोलते हैं। नंबर 2, इशूड एट 10% प्रीमियम and redeemable at par। इशू करेंगे प्रीमियम में और रिपे करेंगे पार में। फ्यूचर में जो मेरा जो लॉस होगा अभी दिखाना है, इसलिए दोनों एक साथ चल रहा है। लिखने का टेक्निक बता दे। बैंक अकाउंट डेबिट एक एंट्री में कर रहे हम, एक लाइन छोड़ दोगे, ऑलवेज टू 15% डिवेंचर, इसमें 2 लाख आंख बंद करके लिख दोगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब बैंक में कितना आएगा, 2,20,000 रुपया, और क्रेडिट में होगा टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लिख लिए। नंबर 3, issued a discount of 8% मानो and redeemable at par। issued a discount, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, ऑलवेज एक लाइन छोड़ दोगे, टू 15% डिवेंचर, ये 2 लाख लिख दोगे। 8% डिस्काउंट मतलब बैंक में मिलेगा 1,84,000। बीच में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा 16,000। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ये 2 लाख का ऊपर ही कैलकुलेट होगा, ऑलवेज डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, जो भी हो। चार नंबर, issued at par and redeemable at premium, redeemable at premium of मानो 6%। फ्यूचर में प्रीमियम में रिपे करेंगे, प्रीमियम में रिपे करने से लॉस ना प्रॉफिट, प्रीमियम में रिपे करेंगे लॉस। तो कैसे दिखाएंगे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, टू 15% डिवेंचर, ये 2 लाख होगा, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। इशूड एट पार मतलब 2 लाख का डिवेंचर 2 लाख में इशू हो रहा है, तो बैंक में भी 2 लाख होगा। फ्यूचर में तुम रिपे करोगे प्रीमियम में, ये तुम्हारा लॉस है, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट होगा 12,000 और नीचे लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा 12,000। ये लॉस क्यों दिखाएंगे? फ्यूचर में जो लॉस होगा अभी से हम राइट ऑफ करते रहेंगे, फ्यूचर में जो लॉस होगा अभी से राइट ऑफ करेंगे, इसलिए लॉस अभी से दिखाना पड़ेगा, मेरा फ्यूचर में जो लॉस होगा। नेक्स्ट, issued at discount of 5% and redeemable of premium, redeemable at premium मानो 7%। ये तुम लोग बोलो क्या होगा, बोलो। पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, एक लाइन छोड़ दो, टू 15% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे 2 लाख होगा। बैंक में 5% डिस्काउंट होगा, मतलब बैंक में पैसा कितना आएगा 1,90,000, 10,000 डिस्काउंट हो रहा है।
फ्यूचर में मेरा लॉस कितना होगा 7% टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इशू टाइम में 5%, रिडेम्पशन टाइम में 7%, दोनों लॉस है। इशू में लॉस हो रहा है, रिडेम्पशन में भी लॉस हो रहा है, समझे नहीं? इशूड अ डिस्काउंट लॉस, इशूड अ डिस्काउंट लॉस, रिडेम्पशन एट प्रीमियम लॉस, दोनों है इसमें, दोनों हैं। तो बैंक में तो तुमको 1,90,000 मिलेगा, फ्यूचर में जब 7% रिपे करोगे प्रीमियम में, फ्यूचर में और भी लॉस होगा 14,000 रुपया। तो टोटल लॉस कितना हो रहा है? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 24,000, ऐसे दिखाना है। फ्यूचर में जो लॉस होगा अभी से दिखा देना है, क्योंकि राइट ऑफ करना होगा पीएल में, फाइनल अकाउंट में। एक टाइम पीरियड के लिए डिबेंचर इशू किया जाता है 5 साल 7 साल का बाद, उसका पहले भी रिपे हो सकता है बाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, हम वो अभी नहीं जा रहे। नेक्स्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा डिबेंचर एक पीरियड के लिए इशू किया जाता है 5 साल 10 साल, तो 5 साल बाद 10 साल के बाद डिबेंचर को रिपे करना पड़ेगा। तो बाई चांस मार्केट में प्राइस डिबेंचर का प्राइस कम हो जाता है, कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए मार्केट से खरीद सकता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो हम बाद में सिखाएंगे, रिडेम्पशन और डिबेंचर जब करवाएंगे। अभी हम कर रहे हैं 6 नंबर और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, इशूड एट प्रीमियम, मानो एट 6% and redeemable at premium %11। दोनों प्रीमियम, इश्यू हो रहा है प्रीमियम में, रिपे हो रहा है प्रीमियम में। इश्यू प्रीमियम प्रॉफिट है, रिडेम्पशन प्रीमियम लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, लिखने का टेक्निक हम तुम लोग को बताए हैं। पहले बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ देंगे, टू 15% डिवेंचर अकाउंट, ये 2 लाख लिख देना। इसके बाद पहले इशू देखेंगे, पहले इशू देखोगे। इशू डेट प्रीमियम 6% मतलब बैंक में आएगा 2,12,000। फ्यूचर में लॉस होगा कितना? 11%। अभी प्रॉफिट में इशू हो रहा है 2,12,000 मतलब टू प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ए होगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा 12,000। হ্যাঁ পৌঁছেছে, পৌঁছেছে তো? হ্যাঁ আজকে দেখিয়েছে, দেখেছে, হ্যাঁ করেছে, হ্যাঁ করেছে, আমি আরো অনেক বেশি অঙ্ক দিয়েছি, বুঝেছেন? ঠিক, অনলাইনে পাঠাবেন না, অনলাইনে কিছু করবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আপনিও দেখুন, আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখো রাখো।
तो ये इशू हुआ, फ्यूचर में लॉस होगा 11%, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन होगा 22,000 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डेबिट होगा 22,000। ये जो ट्रीटमेंट तुम लोग को ये सोच सोच के करना है, तो तुम बैंक में जो हम 2 एंट्री में करना चाहते हो, 2 एंट्री में भी कर सकते हो। बैंक टू डिवेंचर इसको 2 एंट्री में करेंगे तो क्या करेंगे बोलो तो, पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक में जो पैसा आएगा 2,12,000, और करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा। डिवेंचर अब एक लाइन छोड़ दो, टू 15% डिवेंचर लिखोगे, इसमें अमाउंट 2 लाख होगा, ये फिक्स। टू प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू 12,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन 22,000, टू लॉस ऑन रिडेम्पशन डेबिट होगा 22,000। और ये देखो एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट काट देंगे, तो जो एंट्री हम ऊपर किए दोनों को प्लस कर दो, वही एंट्री आ जाएगा। मतलब हम बोल रहे हैं बैंक में जो अमाउंट होगा वही होगा पहला एंट्री, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्रेडिट डेबिट कर देंगे, बाकी जो करते हैं वही होगा। क्रेडिट क्रेडिट काट दो, तो हम लोग का जो पहला एंट्री था वही आ जा रहा है। 2 एंट्री में करेंगे तो ऐसा सारा एंट्री को हम 2 एंट्री में कर सकते हैं, सारा एंट्री को हम लोग 1 एंट्री में भी कर सकते हैं। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इशू होगा तो तुमको ऐसे करना होगा। बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम जो लिखा है नहीं वो भी हो सकता है, हम 2-4 तो एग्जाम्पल दिए, इसका मतलब ये लास्ट नहीं है। फ्यूचर में जो लॉस होगा अभी से प्रोवाइड करना है। मेरा क्वेश्चन है, कभी लिख रहे लॉस ऑन रिडेम्पशन, कभी लिख रहे लॉस ऑन रिडेम्पशन, कभी लिख रहे लॉस ऑन इशू, हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है जरा, जब लॉस ऑन इशू कंफर्म हो जाएगा तब लॉस ऑन इशू लिखेंगे। जैसे ये केस में जब दोनों रहेगा, रिडेम्पशन में लॉस, इशू में लॉस, तब हम लॉस ऑन रिडेम्पशन ही लिखेंगे। जब सिर्फ लॉस ऑन इशू रहेगा, सिर्फ लॉस ऑन इशू रहेगा तो सिर्फ लॉस ऑन इशू लिखेंगे। जब लॉस ऑन इशू और रिडेम्पशन दोनों रहेगा तो रिडेम्पशन लिख के छोड़ देंगे। ये हुआ इशू और डिवेंचर इन वन लॉट। वन लॉट मतलब एक बार में पैसा ले रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे नहीं ले रहा है, वन लॉट में ले रहा है। पूरा पैसा 100 रुपया एक बार में ले रहा है, तब ऐसे होगा। जब इशू और डिवेंचर बाई इंस्टॉलमेंट होता है, हम जस्ट 2 एंट्री लिख के छोड़ देंगे। हेडिंग करो इशू ऑफ डिवेंचर बाई इंस्टॉलमेंट। हाँ हाँ, যখন দেখবে যে শুধু লস অন ইস্যু হচ্ছে, শুধু লস অন ইস্যু লিখবে। আর যখন দেখবে যে লস অন ইস্যু আছে, লস অন রিডেম্পশন আছে, লস অন রিডেম্পশনই লিখবে। हाँ ओके ओके, हाँ। issued of debenture by installment. Installment means
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जर्नल कैसे करेंगे? हम दो ठो जर्नल लिख के छोड़ देंगे। नंबर ए, बैंक, सोचो ये 100 रुपया तो एप्लीकेशन मानो 20, अलॉटमेंट बोला 30 और फाइनल कॉल माना 50। तो हम लोग जैसे इश्यू ऑफ शेयर करते थे ऐसे करेंगे, सिर्फ डिबेंचर लिखेंगे। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर में बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15%। 50% कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट लिखना है डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन हो गया, लेकिन अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर, और डी में होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट। ये लिखना जरूरी है। और फर्स्ट कॉल फाइनल को लिखेंगे शेयर का जैसा। ओके, अब होगा रुको, ये कहाँ चला गया? इंटर पड़ गया ज्यादा। बोलो। हाँ, वही तो हुआ। हाँ, अरे फाइल कहाँ गया? एक मिनट। अक्टूबर में एग्जाम कंफर्म। आप लिखो इश्यू ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट हुआ ना, अभी करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। हेडिंग करो इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश मतलब तुम एसेट्स खरीदा, जिससे एसेट लिया, वो बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको डिबेंचर दे दो कंपनी का। तो क्या करोगे? लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक बिजनेस ही खरीद लिया, एसेट मीन लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेबिट। कुछ लायबिलिटी लिया, टू लायबिलिटीज अकाउंट, एक लाइन छोड़ के जो लायबिलिटी लिया, मानो 2000 रुपये का एसेट लिया, 200 रुपये का लायबिलिटी लिया। हम डिबेंचर अभी इश्यू कितना करेंगे? टू 15% डिबेंचर अकाउंट कितना करेंगे? 1800 रुपया। समझे? सोचो डिबेंचर का एक का दाम हुआ 150, तो हम कितना डिबेंचर इशू करेंगे? 1800 को 150 देकर डिवाइड करो, कितना डिबेंचर होगा?
1200, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू डिवेंचर 1200, टू प्रीमियम ऑन इशू 600, समझे। और 1800, एक एक डिवेंचर का दाम मानो 10 रुपये डिस्काउंट में इशू हो रहा है, तो 90 देकर डिवाइड करेंगे, तब कितना डिवेंचर इशू करना होगा, तब 2000 यहाँ पे होगा, और ऊपर में डिस्काउंट बोल के 200 डाल देंगे। ये देखना है डिवेंचर जो इशू हो रहा है पार दैट प्रीमियम में डिस्काउंट, इसीलिए हम एक साथ दिखाएंगे। तो टू प्रीमियम ऑन इशू लिखो, और डिस्काउंट ऑन इशू लिखो। डेबिट होगा, आइदर और, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आइदर डिवेंचर प्रीमियम में इशू करेंगे और डिस्काउंट में। तो इशू डिवेंचर अदर देन कैश क्यों ना, एसेट्स के बदले में हम डिवेंचर इशू किए हैं, समझे। और एक टाइप का इशू होता है इशू डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मेरा जो नोट है, हम तुम लोग को जो दिए हैं किताब, उसमें देखोगे इशू डिवेंचर दिया हुआ है, नोट में जा रहे हैं अपना मटेरियल का नोट, जिसमें जो जो हम तुम लोग बोलोगे कर पाओगे, हम नहीं करवाएंगे, और जो बोलोगे ना आप कर दीजिए, तब हम कर देंगे। ये जो इशू का एंट्री, इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, नोट में है, तुम लोग को जो मटेरियल दिए हैं उसमें है। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश हम बोल रहे हैं, ये सब होगा, ये सब तुम लोग से हो जाएगा, होगा ना। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिटर्न एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिटर्न एट डिस्काउंट, जो सब हम करा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये बाई इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। देखो 2 नंबर सम्स देखे, और एसेट्स के बदले में 3 नंबर में है, एसेट्स के बदले में डिवेंचर इशू हो रहा है? अब इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी होता है। कोलैटरल, कोलैटरल किसको बोलते हैं, साइड बाय साइड, ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब क्या है, साइड बाय साइड। हम अभी समझा रहे हैं कोलैटरल किसको बोलते हैं, इसका आपको नोट दें। अभी इसमें आ रहा है, मानो ए एंट्री को बोला 2 एंट्री में करेंगे, तब क्या करेंगे बोल सकते हैं, और इसको 2 एंट्री में करेंगे तो एक एंट्री तुम लोग करते, याद नहीं है अभी बट करते हो, ऐसे लिखते देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब सेलर, दूसरा एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। तो ये दोनों मार्च कर देते हैं, वेंडर वेंडर काट देंगे तो क्या बचेगा, वही जो एंट्री हम लिखा है वही बचेगा, दोनों प्लस कर देंगे, है ना। ये कर सकते हैं, वेंडर थ्रू कर सकते हैं। अभी बोल रहे हैं, हेडिंग करो, इश्यू ऑफ डिवेंचर बाय कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर
issue of debenture as collateral securities. issue of debenture as collateral security. कोलैटरल का मतलब क्या बोले? साइड बाय साइड. क्या साइड बाय साइड? तुम बैंक से लोन लिया, तुम्हारा कंपनी बैंक से लोन लिया, बैंक विदाउट मॉर्गेज लोन नहीं देता. मानो तुम कंपनी से 10 लाख रुपया लोन लेना चाहते हो, तुम्हारा पास बिल्डिंग है 3 लाख रुपया का, तुम बैंक में जाके बोले मेरा बिल्डिंग रख लीजिए, हमको 10 लाख रुपया लोन लीजिए. बैंक वैल्यूएशन करके देखा जो बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख है, तो ये ऐसे सिचुएशन में बैंक लोन नहीं देगा. बैंक बोलेगा हमको और भी डिबेंचर व एसेट्स व कुछ भी मॉर्गेज में दो, तब जाके लोन देंगे. बैंक 10 लाख रुपया लोन देगा तो मिनिमम अमाउंट है 10 लाख से ऊपर 15 लाख 20 लाख रुपया सिक्योरिटी चाहिए. क्यों लेता सिक्योरिटी? ना बाई चांस तुम रिपे नहीं करोगे, बैंक उसको बेच के पैसा कलेक्ट हो पाएगा. ऐसे सिचुएशन के लिए बैंक लोन लेता है, सिक्योरिटी लेता है. तो साइड कोलैटरल का मतलब साइड बाय साइड. तुम कुछ दिए हो बट बैंक बोला और भी दो, इतना काफ़ी नहीं है, हमको और भी सिक्योरिटी चाहिए. मानो कंपनी के पास और कुछ देने का है नहीं. कंपनी क्या किया ना, अपना डिबेंचर मॉर्गेज का फॉर्म में कंपनी का पास बैंक का पास जमा कर दिया. बैंक से लोन ले लिया, लोन का इंटरेस्ट भी कंपनी दे रहा है. मानो फॉर एनी रीजन फॉर बैंक को लोन दिया नहीं, लोन का पैसा नहीं दिया, वो डिबेंचर का बैंक क्या करेगा, मार्केट में इशू कर देगा और वो पैसा कंपनी को रिपे करना होगा. बैंक अपना पैसा कलेक्ट कर लेगा. क्वेश्चन अरेज हो रहा है, बैंक का लोन जो तुम लिए हो उसको टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, लास्ट में लोन पूरा रिपे हो चुका, तो अपना डिबेंचर अपने पास वापस आ जाएगा. बैंक तब इशू नहीं करेगा, तुम्हारा डिबेंचर तुम्हारा तरफ आ जाएगा. एज ए सिक्योरिटी बैंक का पास जमा रख रहे हो, इसलिए बोले कोलैटरल सिक्योरिटी. मतलब साइड बाय साइड तुम्हारा पास इनसफिशिएंट सिक्योरिटी है, जितना लोन लेना चाहते हो उतना सिक्योरिटी है नहीं. कंपनी क्या करता है, डिबेंचर को, अपना डिबेंचर को सिक्योरिटी फॉर्म में दे देता है. उसको क्या बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी. इसका 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड में क्या करना है ना, नो लिखो, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. कोई एंट्री का जरूरत नहीं है. राइट फुट नोट बिसाइड्स लोन. लोन क्या लिखोगे, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज. समझ में नहीं आया तो हम दिखा देते हैं. तुम बैलेंस शीट जब बनाओगे, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो लोन लिया जाने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. इधर बैंक लोन मानो 10 लाख रुपया लिया, तो जान बैंक में कितना पैसा होगा, 10 लाख. और यहाँ पे डाल देंगे मानो 15 लाख का डिबेंचर सिक्योरिटी फॉर्म इशू किया, तो लिखोगे 15,000 डिबेंचर issued as collateral security.
ये देखने से शेयर होल्डर जब बैलेंस शीट में देखेगा जब शेयर होल्डर, उन लोग को पता चल जाएगा जो कंपनी इतना डिबेंचर इशू किया है। लोन का पैसा रिपे कर दोगे, कंपनी का डिबेंचर कंपनी का पास आ जाएगा। हम टी फॉर्म में दिखाएं, एक्चुअली बैलेंस शीट में जो अभी तो शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट फॉर्म में होता, ये जो सिक्योर लोन होता, सिक्योर लोन का अंडर ये चीज रहेगा। मतलब सिक्योर लोन कहाँ होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में सिक्योर लोन जो हेडिंग करेंगे वहां पे दिखा देंगे। ये है फर्स्ट मेथड। क्या लिखा है? नो एंट्रीज रिक्वायर्ड, राइट फुटनोट बिसाइड्स लोन, इश्यू डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये फर्स्ट मेथड है, लिख लो। अभी हम सेकेंड मेथड बोलेंगे। सेकेंड मेथड में क्या होता है? सेकेंड मेथड में जब एट द टाइम ऑफ इशू एंट्री होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। हम 15% बोले, 12%, 10%, एक परसेंटेज रहेगा, उसको लिख देना है। जब इशू हुआ, व्हेन लोन इज रिपेड, बैंक का लोन रिपे हो गया तो अपना डिबेंचर अपने पास आ जाएगा। तब क्या होगा? 15% उल्टा एंट्री, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। तो क्या हो रहा है? काट कूट के क्या बचा? जीरो, कुछ नहीं है। समझे? सेकेंड मेथड समझे? इश्यू डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या प्रिया, समझ में आ रहा है? तो ना फास्ट हो जा रहा है? अच्छा, अदिति ठीक है ना? ओके, आप हेडिंग करो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये लॉस को क्या होता है? जो हम लोग पहले एंट्री लिखे ना, अभी ऊपर में आइदर लॉस लिखे, नहीं तो डिस्काउंट लिखे ना, इसको तो राइट अप करना पड़ेगा पीएल में। तो एंट्री क्या होगा ना? फाइनल अकाउंट में एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, पीएल में चल जाएगा। क्वेश्चन है जो ना, कितना अमाउंट जाएगा? जब डिबेंचर एक बार में इशू हुआ और एक बार में रिपे होगा, मतलब मानो हम जो एग्जांपल तुम लोग को दिए हैं, 2 लाख का डिबेंचर इशू हुआ, जब रिपे करेंगे 2 लाख के एक साथ रिपे करेंगे, तब डिस्काउंट कैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर कितना? नंबर ए नोट,
when entire debentures is redeemable when entire debentures is redeemable in one lot after few years, then discount is to be written off equals to total discount or loss divided by life of debentures. Total loss or discount divided by लाइफ ऑफ डिवेंचर्स. स्ट्रेट लाइन बेसिस बोले ना. टोटल डिस्काउंट मानो 20,000, 10 साल का बाद रिपे करेंगे तो एवरी ईयर 2,000 करके पीएल में चले जाएगा. बट कभी कभी डिवेंचर इंस्टॉलमेंट में रिपे होता है. सोचो 2 लाख डिवेंचर हम बोले 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे करेंगे, तब कैसे रिटर्न ऑफ होगा हम वो भी लिख देते हैं. लिखो when debentures is redeemable when debenture redeemable by installments, then discount is to be written off. Then discount is to be written off in the ratio of outstanding balance at the end of each year. At the end of each year. Example, say rupees 2 lakhs debentures, say rupees 2 lakh debentures is redeemable in 5 equal installments, then discount or loss, is to be written off in the ratio of 2 लाख फर्स्ट ईयर में है तो 5 देकर डिवाइड करो, कितना होगा 40,000 करके एवरी ईयर रिपे करेंगे. नेक्स्ट ईयर में कितना रहेगा 1,60,000. नेक्स्ट ईयर में कितना रहेगा 1,20,000. नेक्स्ट ईयर में कितना रहेगा 1,40,000 रिपे करेंगे तो 80,000. नेक्स्ट ईयर में कितना रहेगा 40,000. रेशियो क्या हो रहा है 5:4:3:2:1. तो डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ
कितना होगा फर्स्ट ईयर 5/15 हो रहा है ना, इंटू डिस्काउंट और लॉस। फर्स्ट ईयर में इतना ही होगा। सेकेंड ईयर में कितना होगा 4/15 इंटू डिस्काउंट और लॉस। डिस्काउंट टोटल जो हुआ था जर्नल में, ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। समझे? सोचो तो वो 4 इंस्टॉलमेंट में देगा क्या, 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, या 2 इंस्टॉलमेंट या 10 इंस्टॉलमेंट में देगा, ऐसा राइट ऑफ होगा। बट कोई कोई शाम में स्टूडेंट लोग को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे देता, एक तुम लोग को समझाने के लिए कहता है। एग्जाम्पल, सोचो पहला 2 लाख डिबेंचर इशू हुआ था, फर्स्ट ईयर में रिपे किया नहीं, तो कितना रहेगा नेक्स्ट ईयर में 2 लाख। नेक्स्ट ईयर में रिपे किया मानो 1 लाख, बचेगा कितना 1 लाख। उसके बाद मानो 40,000 रिपे किया, बचा 60,000। उसका बाद यार में पूरा रिपे कर दिया मानो, तो रेशियो क्या हो रहा है 20:20:10:6। ये रेशियो में राइट ऑफ होगा। क्या बोले समझ में आया? हम नोट में क्या दिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या बोले समझ में आया? क्या नोट में दिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये रेशियो में रिपे होगा। ये रेशियो में, जैसे रेशियो में रिपे होगा ऐसा रेशियो में डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। सोचो ऐसे भी होता है, पहला साल में 9 महीने के बाद रिपे हुआ, नेक्स्ट ईयर में 12 महीने मिला, नेक्स्ट ईयर में 4 महीने मिला। वो मंथ के हिसाब से भी हम लोग देख लेंगे। जो ईयर में 9 महीने तो इंटू 9, जो ईयर में 12 महीने तो 12 देके इंटू करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर को। कोई ईयर में 6 महीने है तो इंटू आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटू 6 करेंगे। जो रेशियो आएगा वो रेशियो में रिपे होगा। ये है इश्यू डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आज दिए तुम लोग को। हम अपना मटेरियल का सम्स में जा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आएगा। हम एक एक चीज यहाँ पे नोट में भी दिए हैं। पहले जो नोट तुम लोग को लिखाए थे यहाँ पे तो था, तो भी हम लिखाए हैं, एग्जाम्पल दे के लिखाए क्योंकि तुम लोग को समझ में आ जाए। पूरा जो इशूड एट पार, रिटर्न एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिटर्न एट डिस्काउंट, ये सब चीज दिया हुआ है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में होगा तो क्या होगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर डिबेंचर अलॉटमेंट कॉल ऐसे करते हैं। इसके बाद रेशियो डिबेंचर अदर देन कैश में क्या दिए, एसेट्स का बदले में एसेट्स टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन इशू। उसके बाद नोट में है, देखो जो जो हम लिखा है सारा नोट में है। इशू डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो फर्स्ट मेथड में डिबेंचर नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, सेकेंड मेथड में हम बोले डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर और डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। पहला जो नोट दिए थे उसका साम्स ए है, देखो ये तुम लोग का आज होमवर्क रहेगा। तो डिबेंचर इशूड एट पार, रिटर्न एट प्रीमियम ये करके हमको दिखाना है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2 हम दिखा रहे हैं, देखो इश्यू डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट, ये भी हम तुम लोग को आज सिखाए कैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है, कॉल होता है, ऐसे दिखाना है। 3 नंबर हम देखो इश्यू डिबेंचर अदर देन कैश में है, अदर देन कैश बोले एसेट्स लायबिलिटी का बदले में डिबेंचर इशू करेंगे, ये हुआ। 4 नंबर में देखो कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से कैसे एंट्री होगा। 5 नंबर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब 5 नंबर हम बाद में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 6 नंबर में इसमें बोला लॉस कैसे राइट ऑफ होगा, हम नोट में दिए हैं। जैसा डिबेंचर एक इंस्टॉलमेंट होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। और जब इंस्टॉलमेंट में रिपे होगा तो आउटस्टैंडिंग रेशियो इन द एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब जो जो नोट दिए हैं सारा हम लिखाए हैं, सारा मेरा ये नोट में है। आप देखो डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है डिबेंचर, डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ, शो डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इश्यू 5 ईयर्स, ये दिखाना है।
मतलब 7 तक करोगे तुम लोग होमवर्क में। इसमें 3 नंबर का एंट्री, कौन सा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, 5 नंबर छोड़ के 5 नंबर हम करेंगे, और 7 नंबर तक तुम लोग करोगे। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिडेम्पशन और डिबेंचर सिखाएंगे। डरने का कुछ चीज है नहीं, डिबेंचर रिडेम्पशन बहुत बहुत इजी है, कुछ कुछ टेक्निक बता देंगे उसमें हो जाएगा, टेंशन लेने का। अभी जो नोट दिया इसमें तुम लोग का बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ये सब करने जब चेक कर लेंगे तुम लोग को इजी भी लगेगा। ठीक है, ओके, अच्छा।